हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे आप झारखंड एसएससी जेएसएससी के 4 जनवरी के आने वाले क्वेश्चन में से कि क्वेश्चन देखेंगे 28 जनवरी में पूछे गए सारे क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं समान अध्ययन से सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका, देख सकते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। स्थिरता स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य केंद्रीय पंचवर्षीय योजना की पहचान क्या है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है। तो ये मटर हो जाएगा, दलहन फसल। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। तो यह जगह महुआ। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा धनराज पिल्ले। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने के लिए पहले व्यक्ति कौन थे। JL यानी कि जॉन एल वेयर्ड। तो देख सकते हैं आप। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन बैंकिंग एंड रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक के किसने लिखी है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर आशुतोष रावरकर। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सदस्य बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। बिना संसद के सदस्य हुए कामकाज में भाग ले सकता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। देख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है स्वतंत्रता के बाद अंतिम गवर्नर जनरल रहे। 10 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रन्नाडे के सदस्य जो कि कौन सदस्य थे। तो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा लिखित है। आई एम नो मसीहा, ये जो कि सोनू सूद पे लिखा गया है। दसमगढ़ भी झारखंड के किस झरने में है। झरने का नाम है तो दसाऊ। तो देख सकते हैं झारखंड से पूछा गया था। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। उदयपुर का युद्ध देख सकते हैं 1680 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मणिपुरी नृत्य शैली संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुरु विपिन सिंह। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित है। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, रघुवर दास। महानदी घाटी से दक्षिण की नीलगिरी तक फैला है, ये पूर्वी घाटी में फैला है। क्वेश्चन देखिएगा, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया। ये 2020 में इसे प्रदान किया गया था। तो PV सिंधु हो जाएगा इसका आंसर, PV सिंधु। आंसर देखिएगा PV सिंधु हो जाएगा। एथलीट फाउंडेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीट के समर्थन करने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा किया है। HSBC इंडिया। देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय कृषि, देख सकते हैं आप केंद्रीय कृषि महिला संस्थान में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका, केंद्रीय महिला संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो इसमें हो जाएगा सोरेना मैरिन। आई होप आपको यहाँ तक समझ होगा। में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तमिल है। तमिल जो कि सबसे पुरानी भाषा है। मैं कि यानी कि आप समझ सकते हैं आप कि ये तमिल जो है 9000 वर्ष पुरानी भाषा है। लेकिन में कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है, बोडो नहीं बोली जाती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा बैंक कौन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो देख सकते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश को पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो पूर्णतः ये शहरीकरण है, यह दिल्ली। क्योंकि किस वर्ष उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी के उत्पाद है जो झारखंड के रांची अर्थव्यवस्था को जोड़ने के साथ संपन्न हुआ। तो यह हो जाएगा गम्हार। क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा कि कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो कजली तीज जो है
ये राजस्थान में हो जाएगा। कजली तीज कहाँ माना जाता है? तो राजस्थान में माना जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया था। एसएमएस के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा मैट्री मैक्रोनेन। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। झारखंड समान ज्ञान क्वेश्चन हो गया। अब समान विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे तो देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज यानी कि V बटा I यानी कि धारा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। जैसे ऑक्सीजन O2 उस प्रकार से नाइट्रोजन N2 हो जाएगा। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? ये इसमें क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। इस प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं सूर्य की रोशनी की सिल्वर क्लोराइड से हो जाता है तो ग्रे ग्रे हो जाएगा। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। किसी वस्तु में समान गति से सतह से फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा स्माइल। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसमें सिट्रस फलों को डाइट से कि समृद्ध माना गया है। ये विटामिन सी, जैसे खट्टे फलों को विटामिन सी का समृद्ध स्रोत माना गया है। किसी पदार्थ के यूनिट के आयतन की द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसको घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। जब एथेनॉल सोडियम के साथ प्रक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल आवश्यकता है 0.1 सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यानी कि 1/10 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? 0.1 सेकेंड। तो 10 सेकेंड 25 कूलम आवेश बैटरी से छूटता है तो कितनी धारा प्रभावित होती है? तो 2.5 एम्पियर धारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वुमेन कैप्सूल पाया जाता है? वुमेन कैप्सूल किस में पाया जाता है? वुमेन कैप्सूल यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी में। निम्नलिखित में से कौन सी फलदारी पौधा है? ये मटर हो जाएगा। फलदारी पौधा यानी कि जितने भी दलहन है नाइट्रोजन तो मटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन ये हो जाएगा। बाकी सब ये सब रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो अम्ल है और ना ही क्षार, ना ही अम्ल है और ना ही क्षार? KCl या पोटेशियम क्लोराइड। देख सकते हैं ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। अम्लीय विलयन में फिनॉल एप्थिलीन का रंग कैसा होता है? तो इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा? गुलाबी भी हो सकता है, रंगीन भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। इसको कन्फ्यूजन है। उस उपकरण का नाम बताइए जो कि वाहन की तत्कालीन गति को मापता है। तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है। यदि वस्तु का लेंस 34 cm की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? तो दर्पण का सूत्र लगाइएगा प्रतिबिंब का दूरी। तो इसमें हो जाएगा -15 सेमी। अपने अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन कौन से आमतौर पर मच्छरों में फैलता है? तो मलेरिया हो जाएगा। इसका आंसर मलेरिया हो जाएगा। लेकिन कौन से हार्मोन बच्चों के जन्म के दूध उत्तेजित करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन कौन सा उपयोग कारों के पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में लगता है? तो ये हो जाएगा एथेनॉल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। समान गणित के क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से। सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 8 cm होगा। तो इसका आंसर 32 सेमी हो सकता है। देख सकते हैं 2x² + 7x - 4 तो शून्यक निकालने बोल रहा था। तो 2x² + 7x - 4 है। तो इसका गुणनखंड निकालिएगा। तो 2x² प्लस क्या होगा? 7 को x को पुराने के लिए क्या होगा? तो लिख सकते हैं हम 8x - x - 4। तो इस प्रकार से इस फार्मूला बैठाइएगा तो इसका आंसर माइनस हो जाएगा। माइनस शून्यक निकलेगा -1/2। किसी त्रिभुज में यदि दो कोनों का योग बराबर तीसरे कोनों के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं, आप समकोण हो जाएगा। रेखाखंड AB मध्य बिंदु AD निर्देशांक 2 4 और दूसरा है -1 3 है। तो B का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप कैसे लगाइएगा? तो एक निर्देशांक लिया गया है, जैसे कि ये है, ये कोई है निर्देशांक, ये B है, ये मान लिया 100 है, C है। तो इसका निर्देशांक देख सकते हैं आप 2 और 4 है। और इसका देख सकते हैं इधर मान लीजिए -1 3 है। इधर कोई भी मान लगते हैं x और y है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालिएगा? तो हो जाएगा 2x2। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है? तो 2 प्लस क्या हो जाएगा?
2 प्लस -1 अपॉन क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके निर्देशांक में दिया गया है, तो किसके निर्देशांक में दिया गया, तो इस तरह से निकलेगा। इसको फार्मूला वैसे पे बनाइएगा, आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा -4/2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 4x² प्लस 8x प्लस 3, तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, इसको निकालिएगा गुणनखंड। तो इसका आंसर होना चाहिए -2x 1 और 2x-3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका। सरल करें, cos² x 19 थीटा tan² cos, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसमें आंसर क्या होगा, 2 हो सकता है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो ऊंचाई 5:3 है, तो उसके अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 20:27 हो जाएगा। आई होप को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि वृत्त की परिधि 105 सेमी, तो व्यास क्या होगा, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्या हो जाएगा, 105 सेम है, तो व्यास बोल रहा है कितना सेमी हो जाएगा, तो आपने अकॉर्डिंग लगाई a + b = 3 है, तो a - b = ab का मान क्या होगा, तो इसको भी लगा सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। साइन इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा बोलता है 2 sin 2a बराबर इतना, तो कितना हो जाएगा, कौन सा डिग्री, 30 डिग्री हो सकता है। एक समचतुर्भुज के 420 मीटर है, तो इसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग, अपने अकॉर्डिंग लगाइए। सब त्रिकोणमिति 10th बेसिक के चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, -15/8 हो जाएगा। तो मूल्यांकन कर रहा है इसका निकालने के लिए, तो इसको भी निकाल सकते हैं आप, भाग दे के निकल जाएगा। +2 वाला ये वाला हो सकता है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेमी लंबी एक जीवा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए आप 8 सेमी हो सकता है। इसका आंसर भी अपने अकॉर्डिंग लगाइए। त्रिज्या में इतना इतना है, तो इसका क्या हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए हैं। फिर कौन सी जो संख्या वाली ज्योमितीय आकृति में पहचान कीजिए, इसमें क्या बोलता है कि बोल रहा है कौन सा जो है कि सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्टागन हो जाएगा 8 देख सकते हैं। सरल करें, sin x + पाई, तो आप समझ सकते हैं यहाँ तक, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। sin 2 से इतना, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180, तो 180 किससे कटेगा, तो 2 4 3 देख सकते हैं। इससे भी कैसे 4 3 7 दोनों जैसे कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो कि 6x में रहता है, तो इसका भी निकालना है मन, तो जगह हमारा अपने अनुसार लगाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में संगत चुनिए, तो कौन सा संगत है, तरबूज है, कमल है, लिली है, चमेली है, तो ये सब क्या है, फूल है। अब बीच में तरबूज, ये फल है। आपको समझ में आ चुका होगा। राकेश से इशारा करते हुए राम मोहन को इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसमें भी लगाइए अपने अकॉर्डिंग, सारे क्वेश्चन जो दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग लगाते रहिए। ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देख सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस टाइम की पहचान करें जिसका नाम किसी श्रेणी पर रखा गया है, तो ये हो जाएगा माउस, जो कि कृषि प्राणी पर रखा गया, तो माउस हो जाएगा। इंटरनेट ब्लॉग संबंधित क्या है, इंटरनेट ब्लॉग संबंधित किससे है, तो ये वीडियो ब्लॉगिंग से है। इंटरनेट बैंडविड्थ स्पेक्स MBPS का क्या हो जाएगा, मेमोरी बाइट्स, मेमोरी मेगाबिट्स पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम का ट्रांसलेट करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज किस में करता है, कंपाइलर असेंबलर, तो ये से हो जाएगा कंपाइलर आंसर। इनमें कौन से लैंग्वेज जो विशेष डेटाबेस संचालित करता है, तो इसमें हो जाएगा HTML, नहीं ये हो जाएगा आपका। फिर कौन सा MS एक्सेल जो सेल सामग्री तरीका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये F2 के साथ की दबाइए, Alt+ की दबाइए, क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होना चाहिए। Alt+ ये भी हो सकता है, कन्फ्यूजन है। स्टोरेज डिवाइस टेराबाइट कैसे कहा जाता है, टेराबाइट यानी टेराबाइट TB, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो सकता है ये ही हो जाएगा, 24 GB बराबर हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में MS वर्ड एंड्रोनेस कहाँ से संबंध प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका, देख सकते हैं आप पेज के निचले भाग, डॉक्यूमेंट के अंत में फूटर हेडर, ये अपने अकॉर्डिंग लगाइए। इसमें भी कुछ लग रहा है कन्फ्यूजन है। कंप्यूटर के बेसिक्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का पॉइंट डिवाइस के रूप में कहा जाता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी
डिवाइस के रूप में जॉयस्टिक नहीं हो सकता है, इवेंचुअली माउस हो सकता है या टच पैड हो सकता है। देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लगाइए इनमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। फिर कौन सी फाइल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्शन इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाइल किसी तथ्य के अंतर्गत वस्तुओं के चयन करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा Alt+A, समझे। एक वेबसाइट की संग्रह है तो एल्गोरिथम चार्ट्स प्रोग्राम वेब पेज, तो इसमें वैसे तो वेब पेज हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि आप टेलीफोन लाइन में उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट सेक्शन की डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा मॉडेम का आवश्यक होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में हो चुका होगा। जब कोई बस वेबसाइट अपलोड हो जाती है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो न्यूज़ वेबसाइट, मिरर वेबसाइट, स्केपर वेबसाइट हो जाएगा। देखिए यदि कंप्यूटर डाइस में नहीं हो तो बूट नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा कंपाइलर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने आंसर लगा सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज की वर्णमाला का प्रयोग, प्रत्येक अक्षर प्रयोग विशेष वर्ण विशिष्ट है, क्या हो जाएगा 8 बिट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में से किस कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा वेबकैम। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट, हाइपर देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सी नंबर है। किसी EN3 बार कोड के प्रथम 2 अंक से होता है निर्माता कोड, उत्पाद कोड, तो इसमें हो जाएगा निर्माता कोड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में। झारखंड जी के संबंधित आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो झारखंड जी के कवर कर लिया उसका रिजल्ट आ सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो देख सकते हैं झारखंड जी के, झारखंड में नवरत्नगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इसमें कोडिंग लगा सकते हैं क्या होगा राजगढ़, डोसागढ़, प्रतापगढ़, मंडलगढ़। राजगढ़ हो सकता है इसका आंसर, आपने अकॉर्डिंग लगाइए। झारखंड में कौन सा जिला झरनों का शहर कहा जाता है, तो रांची हो जाएगा, क्या हो जाएगा झारखंड झरनों शहर रांची हो जाएगा। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड सरकार की अनूठी परियोजना शुरू की गई थी जो ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा किसानों के बीच वितरण, और यही हो जाएगा। इनमें से कौन सी वाद्य झारखंडी वायलिन कहा जाता है, तो इससे क्या होगा आंसर, आप अपने रिकॉर्डिंग लगाइए, केंद्रीय हो सकता है। इनमें कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा बोकारो हवाई अड्डा, स्टील इंडिया अथॉरिटी। झारखंड के बाद पूरी सारी गरीब की रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला राज्य बन गया, इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना अध्यक्ष कौन है, पलामू के जो कि हैं ये हो जाएगा VD सावरकर या हलदारी राम गुप्ता, ये भी हो सकता है, ये भी वाजपेयी मुकुंदी, तो हमें लगता है ये सावरकर हो सकता है, पता नहीं, अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। देश में मटर ट्रेसर रेशम के अग्रणी उत्पाद कौन है, तो ये हो जाएगा झारखंड जो कि ट्रेसर अग्नि उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व झारखंड के आदिवासी संगीत नृत्य के योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो अपने कौन से अकॉर्डिंग इसमें भी लगा सकते हैं। हजारीबाग रांची किस नदी के भ्रंश तलछटी कोयला युक्त बेसिन काला करता है, तो हो जाएगा दामोदर नदी। ऑल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है, तो रघुनाथ मुर्मू हो सकता है। रिलैक्स राजवंश की झारखंड में किस जिले की स्थापना है, तो इसका क्या हो जाएगा ये हजारीबाग। कौन से भारतीय क्रिकेटर कप्तान में ICC, तो महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में जीता था 2011 का वर्ल्ड कप। इसमें कौन से राज्य वनांचल कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। डाइस और डाइस झारखंड की प्रमुख दो लिखित कलाएँ हैं, तो कौन सा सोहराय कहाँ है, ये कोहबर और सोहराय। झारखंड के आसान किस बिरला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में U20 6 किलोमीटर की स्पर्धा, तो हो जाएगा आपका, अपने अकॉर्डिंग लगाइए। इसमें भी कौन सी राज्य वर्तमान में देशों में उत्पादित कुल उत्पाद लगभग 20 से 25% करता है, तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड इज द राइट आंसर। JIDA का पूर्ण क्या है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, C नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्केबाजी 2004 के नॉर्वे में आयोजित विश्व मुक्केबाजी में महिला चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है, तो
अब अपने काउंटिंग लगाइए, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है जमुना बोरो या ए नंबर भी हो सकता है। में कौन सी झारखंड से मिला कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है, तो रांची। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है, तो बिहार से लगती है भाई। एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड के राज्य के जमशेदपुर शहर में 15 किलोमीटर दूर स्थित है, तो उसका नाम क्या है, तो ये है भीमताल झील हो सकता है या डिमना झील हो सकता है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भीमताल हो सकता है। पगहा 0 रे घाटी लेखक कौन है, तो इसके आंसर हो जाएगा रोजकर कोट्टा। पुरुषोत्तम दास लक्ष्मण अपने अकॉर्डिंग भी लगाइए। इनके कौन से झारखंड प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो ये जो महतो साहब है ये तीरंदाजी से है, यही नहीं है। पूर्णिमा महतो। MS धोनी वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था इसे, तो 2020 वर्ष। इसमें भी कंफ्यूजन है कुछ, लगा देख लीजिएगा। झारखंड वर्ष सेवा रत्न कब मिला था, तो इसमें कितने रखे हैं, झारखंड सेवा पुरस्कार के लिए स्वर्ण पट्टिका हो सकता है। कच्चे माल के भंडार के उपयोग के लिए झारखंड मोटे तौर पर प्रमुख क्षेत्रों के विभाजित किया गया है, तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया, 5 या 2, ये हो सकता है आंसर। भूमि विद्रोह कब हुआ था, 1832 में। झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन से नृत्य है, तो ये हो जाएगा ये पंडवानी। झारखंड में जिला जो BPL कार्डधारी रियासतों में केंद्रों में कपड़े उपलब्ध कराती है, तो आप समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए इसमें भी। राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड की मुख्यमंत्री परियोजना धन्यवाद, तो तेजस्विनी हो सकता है। अलकतरा एक तारा डैश मध्य यंत्र के झारखंड में क्या हो जाएगा इसका आंसर, कीबोर्ड बूटिंग चमड़े, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। कौन सा राज्य दुनिया का सबसे खनिज में 40% खनिज करता है, तो ये आप जान सकते हैं झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड अग्रणी औद्योगिक शहर है, जमशेदपुर। उपयुक्त सभी हो जाएगा, बोकारो रांची सभी है। झारखंड 2000 में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार नगद कितना राशि हुआ था, 51,000। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष लागू किया था, तो 2008 भी हो सकता है आंसर, आपने अकॉर्डिंग लगाइए। लघु कथाओं में पुस्तक द आदिवासी विल द नोट्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसमें भी हसीदा, इसमें ये भी हो सकता है हसीदा सर्वशेखर। दमला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो दमला जो है बोकारो में। झारखंड में कच्चे माल के लिए भंडार औद्योगिकरण के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो घाटशिला। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें भी कच्चे माल के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। सारे क्वेश्चन को हम देख चुके हैं झारखंड SSC के। आई होप आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।